अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग में सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, एडीसी पार्ट 2 का, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2011 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। ये क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर 2010। परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 4,40,000, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड 4,50,000, डायरेक्ट लेबर पेड ड्यूरिंग द ईयर 3,25,000, डायरेक्ट लेबर असाइन टू प्रोडक्शन 3,50,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 4 लाख, जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं, ड्यूरिंग द ईयर 1,22,000 यूनिट्स वर मैन्युफैक्चर्ड एंड 1,25,000 यूनिट्स वर सोल्ड। साल के दौरान हमने 1,22,000 यूनिट बनाए और 1,25,000 यूनिट हमने सेल आउट किए। सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज एज फॉलोज। मटेरियल जनवरी 1 दिसंबर 31, जनवरी बिगनिंग दिसंबर एंडिंग। मटेरियल बिगनिंग 50,000 था, एंडिंग मटेरियल गिवन नहीं है। वर्क इन प्रोसेस 90,000 है और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग 70,000। फिनिश गुड्स बिगनिंग कॉस्ट है उसकी 135,000 और यूनिट्स फिनिश गुड्स बिगनिंग के हैं 15,000, जबकि फिनिश गुड्स एंडिंग की कॉस्ट हमें नहीं पता। रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जा रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, देन एवरेज यूनिट कॉस्ट, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूजिंग फीफो, एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, फिनिश गुड्स, ये हमसे कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो स्टूडेंट, अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालें तो हमें मटेरियल यूज चूंकि गिवन है, जिसे हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, और मटेरियल यूज भी हम वर्किंग से निकाल भी रहे होते हैं। मटेरियल बिगनिंग परचेज ऐड करते हैं, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आता है, देन मटेरियल एंडिंग माइनस करते हैं तो आता है मटेरियल यूज्ड, और मटेरियल यूज हमें अभी गिवन है, और मटेरियल यूज जो हमें गिवन है वो है 4,50,000। देन डायरेक्ट लेबर पेड भी है और असाइन भी। हमें असाइन वाली लेनी है, यानी वो लेबर जितना लेबर ने काम किया, जो कि लेबर ने काम किया 3,50,000। ऑल्दो हमने लेबर को पे 3,25,000 किया है, लेकिन हम लेबर वो लेंगे जितनी लेबर ने काम किया। देन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जिसे आप फैक्ट्री ओवरहेड कह लें, 4 लाख। ये तीनों हमने अमाउंट ऐड कर ली तो हमारे पास आ गई टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग, जो कि हमें गिवन है 90,000। ये ऐड करने के बाद आ गया 12,90,000, जिसे हमने नाम दिया टोटल कॉस्ट इन वर्क इन प्रोसेस। देन वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, जो कि हमें गिवन है 70,000, ये हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो कि रिक्वायरमेंट ए कंप्लीट हो गया। अब बी में हमसे कहा जाता है एवरेज यूनिट कॉस्ट निकालें, यानी पर यूनिट कॉस्ट निकालें। और पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, ये इसका फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 12,20,000, जो कि हमने कैलकुलेट की। यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, जो कि हमें गिवन है 1,22,000, हमने डिवाइड कर दिया कॉस्ट से उसको, तो यूनिट कॉस्ट आ गई 10 रुपी, यानी एक यूनिट बनाने की कॉस्ट है 10 रुपये। देन थर्ड रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जा रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का स्टेटमेंट बनाएंगे। फिनिश गुड्स बिगनिंग की कॉस्ट हमें गिवन है 1,35,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो कि हमने निकाला 12,20,000, ये हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिनिश गुड्स एंडिंग, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन उससे पहले हमें मटेरियल एंडिंग निकालना होगा। मटेरियल एंडिंग, बिगनिंग मटेरियल हमें गिवन है 50,000, देन मटेरियल हमने परचेज किया 440,000 का, तो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ गया हमारे पास 4,90,000। और मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज में से स्टूडेंट्स हम जब मटेरियल एंडिंग माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है मटेरियल यूज्ड, लेकिन चूंकि हमें मटेरियल एंडिंग नहीं पता, वो निकालना है। और मटेरियल यूज्ड हमें गिवन है, जो कि हमें गिवन है 4,50,000, जिसे आप डायरेक्ट मटेरियल भी कहते हैं। यह आपने माइनस कर दिया अवेलेबल फॉर यूज में से, तो मटेरियल एंडिंग आ गया हमारे पास 40,000 का। अब हमसे कहा जा रहा है फिनिश गुड्स एंडिंग की कॉस्ट निकालें। तो फिनिश गुड्स एंडिंग की कॉस्ट कैसे निकलेगी? उसका फॉर्मूला यूनिट्स एंडिंग फिनिश गुड्स यूनिट्स एंडिंग मल्टीप्लाई बाय एवरेज यूनिट कॉस्ट। फिनिश गुड्स एंडिंग के यूनिट्स वो हमें नहीं पता, वो हमें निकालने हैं, तो वो मैं आपको बताऊं किस तरीके से निकलते हैं। बिगनिंग के यूनिट्स हैं फिनिश गुड्स के 15,000, और हमने यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड किए ड्यूरिंग द ईयर 1,22,000 के। इनको सम अप कर लें, 15,000 प्लस 1,22,000, ये हो गया 1,37,000। इसे हम नाम देंगे यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल।
और इसमें से हमने 1,25,000 यूनिट सेल आउट कर दिए, वो हमने इसमें से माइनस कर देना है। एंडिंग के यूनिट्स हमारे पास आ गए 12,000। ये एंडिंग के यूनिट्स हो गए 12,000 और पर यूनिट कॉस्ट हम निकाल चुके हैं जो कि 10 रुपये है। इससे मल्टीप्लाई किया तो फिनिश गुड्स एंडिंग की अमाउंट आ गई 1,20,000। यही फिनिश गुड्स एंडिंग हमने यहाँ रख दिया, फिनिश गुड्स एंडिंग 120,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो कि 13,55,000 था, उसमें से हमने 120,000 माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फीफो मेथड से हमारे पास आ गई 12,35,000। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।